अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। देखा जाए जो लोग ओसीडी और एंग्ज़ायटी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं। इनको पता होता है, बाख़ूबी जो है ये इस चीज़ से आगाह होते हैं कि हमें ये मसला है और ये जो है इससे बचने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं बच पाते। और इस बीमारी के साथ जो है 6 माह, साल, 2 साल, 10 साल भी जो है पेशेंट गुज़ार देते हैं लेकिन छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, छुटकारा क्यों नहीं हासिल कर पाते? क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो एंग्ज़ायटी और ओसीडी के अंदर मुब्तला होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हिसार कर रहे होते हैं मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन जो है फ़ायदा देती है, ये नहीं कि नहीं देती। लेकिन मेडिसिन जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाकर जो है उसका जैसे ही टॉलरेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ उन्हें फ़ायदा मिल रहा होता है, वहीं दोबारा से वो सिम्पटम्स आना शुरू हो जाती है और ये अपनी लाइफ़ में चेंजेज़ नहीं करते और जो है मेडिसिन के ऊपर इन्हिसार किया होता है जिसकी वजह से ये एंग्ज़ायटी और ओसीडी बढ़ती रहती है, कम नहीं होती और सालों गुज़र जाते हैं इस बीमारी के साथ। और इस वजह से जो है ये इनकी जो ज़िंदगी है अजीरन बन जाती है। बहुत सारी जो है मुश्किलात को जो है इनको फ़ेस करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा, अगर मेडिसिन ने जो है इनकी एंग्ज़ायटी और ओसीडी को ही ख़त्म करना होता, तो चंद दिनों में, चंद महीनों में इनकी एंग्ज़ायटी और ओसीडी ख़त्म ना हो जाती। ये खुद जो है कॉमन सेंस का जो है एक सवाल है कि चंद दिन, चंद माह के अंदर जो है ये चीज़ क्लियर ना हो जाती, सालों जो है क्यों इस बीमारी के साथ जो है आप सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप इसको जो है जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है और इसके साथ-साथ जो है अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ करना ज़रूरी है। अगर आप लाइफ़स्टाइल के अंदर चेंजेज़ नहीं करेंगे, तो आप इस बीमारी से नहीं बच सकते। दवाइयाँ खा रहे हैं, अद्वियात खा रहे हैं, तो वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप किस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अद्वियात ही सब कुछ नहीं होता। अद्वियात के अलावा भी जो है अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेज़ करेंगे और उन बताए हुए तरीक़ाकार के ऊपर अमल करेंगे, जो साइकोलॉजिस्ट बताता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। बजाए इसके आप सारी ज़िंदगी अद्वियात लेते रहें और अद्वियात बढ़-बढ़ कर जो है फिर अद्वियात जो है आपकी बॉडी के अंदर इस तरह रच बस जाए, कि वो अपने असरात ज़ाइल कर दे और आपको फ़ायदे ही ना हो। बेहतर ये है कि आप साइकोलॉजी से सेशन ऑर्गेनाइज़ करें और अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ लेकर आएँ, तभी जो है आपकी एंग्ज़ायटी और ओसीडी खत्म हो सकती है। वरना आप जो है मुझसे बेहतर जानते हैं, आप इस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और क्या होता है, क्या नहीं होता, वो बखूबी जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।